तराना और सुहाना सगी बहनें थीं। तराना बड़ी बहन थी और सुहाना छोटी। तराना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम कर रही थी। अभी उसने नया नया ज्वाइन किया था, पर उसके एम्बिशन बहुत ज़्यादा थे। वह अपने करियर में बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती थी और उसमें तो वक्त लगता है। छोटी बहन सुहाना अभी पढ़ ही रही थी। तराना और सुहाना देखने में काफ़ी सुंदर थी, पर तराना खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखती थी और जब से वह एमएनसी में काम करने लगी थी और भी ज़्यादा अपने लुक्स पर ध्यान देने लगी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही अच्छी दिखती थी। सुहाना बहुत सामान्य सी रहती थी। वह अभी पढ़ ही रही थी, इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। तराना के मम्मी पापा चाहते थे कि तराना अपना करियर सेट कर चुकी है और धीरे धीरे उसके करियर की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तराना अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस बीच तराना के लिए घर बैठे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। अलौकिक के माता पिता ने तराना को किसी शादी में देखा था और उसे देखते ही रह गए थे। आज के ज़माने की मॉडर्न लुक वाली लड़की, लेकिन खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं, बिल्कुल तेज़ तर्रार, एमएनसी में काम करने वाली। अलौकिक के लिए हर तरह से परफेक्ट, क्योंकि अलौकिक को इसी तरह की लड़की चाहिए थी अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि वह भी एक एमएनसी में काम करता था और उसका कहना था उसकी लाइफस्टाइल जिस तरह की है उसके साथ कोई घरेलू लड़की नहीं चल सकती, उसे ऐसी ही लड़की चाहिए और तराना उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अलौकिक के माँ बाप तराना के घर आ चुके थे। अलौकिक का रिश्ता लेकर, जिसमें तराना के माँ बाप को कोई खराबी नज़र नहीं आ रही थी। अलौकिक भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी का था, साथ ही बहुत अच्छी जॉब करता था, हर तरह से तराना के लिए उपयुक्त था। लेकिन तराना अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और वह किनारे अपनी मम्मी पापा से बोल रही थी कि आप इन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन तराना के मम्मी पापा उसे समझा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे आया है, आज नहीं तो कल तो तुझे शादी करनी ही है। क्या पता उस वक्त ऐसा रिश्ता ना मिले, घर आए इतने अच्छे रिश्ते को मत ठुकरा। लेकिन तराना किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी। अलौकिक के माँ बाप ने बोला, ठीक है तराना, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, तुम एक बार अलौकिक से मिल तो लो, क्या पता तुम्हारी सोच बदल जाए। अपने माँ बाप और अलौकिक के माँ बाप की जोर जबरदस्ती से तराना एक बार अलौकिक से मिलने के लिए तैयार हो गई और अलौकिक से मिलने के बाद उसे देखते ही रह गई और सच में उसकी सोच बदल गई। उसने अपने माँ बाप से बोल दिया कि उसे अलौकिक बहुत पसंद है। वह ऐसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, लेकिन वह अभी शादी नहीं करना चाहती, नहीं तो उसके करियर पर असर पड़ेगा। तराना के माँ बाप ने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसका कहना था कि कम से कम 2 साल बाद वह शादी करेगी, तब तक अगर अलौकिक इंतज़ार कर सकता है तो ठीक है, वरना वह कोई और लड़की पसंद कर ले। अलौकिक को भी तराना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए वह 2 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गया और अलौकिक और तराना की सगाई कर दी गई। दोनों बहुत खुश थे। अलौकिक जैसा जीजा पाकर सुहाना भी बहुत खुश थी कि उसकी बहन कितनी लक्की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुहाना अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी और तराना अपने करियर पर। तराना और अलौकिक की सगाई को करीब 1 महीने का वक्त बीता होगा। इस बीच अलौकिक की दादी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब वह बस कुछ दिनों की मेहमान है। अलौकिक की दादी की अंतिम इच्छा थी कि वह अलौकिक की शादी होते देखना चाहती थी। उनका कहना था कि उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, बस अब अपने पोते की शादी देख ले तो वह शांति से इस दुनिया से जा सकती है। अलौकिक के पिताजी ने जिंदगी भर अपनी माँ की हर बात मानी थी, तो इस बात को वह कैसे टाल देते। अलौकिक भी अपनी दादी के बहुत करीब था और वह हर हाल में उनकी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने तराना से बात की कि उसकी दादी उन लोगों की शादी देखना चाहती हैं, लेकिन तराना किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। अलौकिक के माँ बाप तराना के माँ बाप से मिलने पहुँचे और तराना को समझाने की पूरी कोशिश की। तराना के माँ बाप ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि अभी शादी करे या 2 साल बाद, शादी तो अलौकिक से ही करनी है। अगर उसकी दादी की अंतिम इच्छा है तो उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। अलौकिक के माँ बाप ने तराना को पूरा भरोसा दिलाया कि वह लोग तराना के करियर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे।
जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बस शादी के बाद एक फ़र्क आएगा कि तराना अपने घर से उनके घर में आकर रहने लगेगी और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका वादा अलौकिक के माँ बाप ने किया। अलौकिक ने भी तराना को पूरा भरोसा दिलाया कि उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस दादी की खुशी के कारण वह शादी के लिए हाँ कर दे। अपने परिवार और अलौकिक के परिवार के दबाव के कारण तराना ने उस वक्त शादी के लिए हाँ कर दी, पर अंदर से उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे अभी शादी नहीं करनी। यह आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अलौकिक की दादी को भी अभी ही बीमार पड़ना था। उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता। सगाई के वक्त भी मुझे ठीक से देख नहीं पाई थी, तो शादी के बाद क्या देखेंगी। उन्हें क्या इतना शौक था अलौकिक की पत्नी को देखने का, पता नहीं। या बुजुर्ग लोग भी कैसे कैसे शौक पालते हैं। मुझे पहचान तो पाएंगी नहीं, लेकिन शौक है अलौकिक की बहू को देखने का। ऐसा बोल बोलकर तराना अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। खैर, जल्दी जल्दी में अलौकिक और तराना की शादी की सारी तैयारियां की गई और एक हफ्ते के अंदर ही अलौकिक बारात लेकर तराना के घर पहुंच चुका था। आज शादी के दिन तराना बहुत परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ खत्म होने जा रहा है। उसके सारे सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। सब लोग घर में खुश थे। सुहाना भी पूरी तरह से तैयार थी कि आज वह अपने जीजू के साथ खूब मस्ती करेगी, लेकिन तराना के मन में कुछ और ही उधेड़-बुन चल रही थी। उसने जिद पकड़ ली कि वह अभी शादी नहीं करेगी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि पागल हो गई है क्या, तेरी बारात आ गई है और तू शादी नहीं करने की बात कर रही है। लेकिन तराना बिल्कुल अपने जिद पर अड़ गई थी और बोल रही थी, आप अलौकिक से बोलिए कि बारात वापस ले जाए। उसकी बूढ़ी दादी के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। तराना के माँ बाप उससे बोल रहे थे, यह जो जिद तू आज कर रही है, यह जिद उस दिन की होती जिस दिन यह सब कुछ फाइनल हो रहा था। उस वक्त तूने हाँ क्यों की थी। तराना ने बोला, आप लोगों ने इतना दबाव डाल रखा था कि मजबूरी में मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन अब जब बारात आ गई है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं अपना सब कुछ बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे यह शादी नहीं करनी। तराना ने पूरी तरह से हंगामा मचा दिया था। तराना के माँ बाप ने अलौकिक के माँ बाप को पूरी बात बताई और बोला कि तराना बिल्कुल जिद पर अड़ गई है। वह तो दुल्हन के कपड़े तक पहनने को तैयार नहीं है। हम क्या करें, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं। अलौकिक ने भी तराना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तराना किसी भी कीमत पर शादी करने को तैयार नहीं थी। उसकी एक ही जिद थी कि वह 2 साल बाद ही शादी करेगी। अलौकिक के माँ बाप और अलौकिक भी हार गया तराना की जिद के आगे। अलौकिक के माँ बाप तराना के माँ बाप से बोल रहे थे, यह तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। हम बारात लेकर आ चुके हैं और अगर बिना दुल्हन के वापस जाएंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। ऊपर से अलौकिक की दादी क्या यह सब बर्दाश्त कर पाएंगी। उनके जो थोड़े बहुत दिन इस दुनिया में बचे हैं, इस उम्मीद में कि वह अलौकिक की पत्नी को देख ले, वह तो शायद यह सब सुनकर ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। या हम किस धर्म संकट में फंस गए। हम तो बिना दुल्हन लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। आखिर हमारी भी इज्जत का सवाल है। अगर आपकी बेटी इतनी जिद्दी है और अड़ियल है तो उस वक्त यह जिद दिखाई होती तो हमने कोई उपाय सोचा होता। लेकिन अब जब हम बारात लेकर दरवाजे पर खड़े हैं तो वह ड्रामा कर रही है, हमारी इज्जत उड़ा रही है। अब हमारी इज्जत आप लोगों के हाथ में है। तराना के पापा भी इन सब की वजह से बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे, सही बात है, हम लड़की वाले हैं तो क्या लड़के वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और तराना की इस हरकत से हम लोगों की इज्जत तो जाएगी ही जाएगी। अलौकिक के माता पिता की भी पूरी बदनामी होगी। आखिर इस जिद्दी लड़की की वजह से हम दोनों का परिवार बदनाम हो जाएगा, जिसमें कि हम दोनों की कोई गलती नहीं है। और आगे फिर अलौकिक की शादी और सुहाना की शादी करने में भी दिक्कत आएगी। इसे तो अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं, बस अपना करियर दिख रहा है। तराना को अपने पापा की इन सारी बातों का भी कोई असर नहीं हुआ और वह अपने जिद से टस से मस नहीं हुई। तो तराना के पापा ने भी एक कठोर निर्णय लेने की सोच ली। उन्होंने अलौकिक और उसके माँ बाप से बोला कि अगर आप चाहें तो मेरी बेटी सुहाना को अपने घर की बहू बना सकते हैं। तराना ना सही, सुहाना आपके घर की बहू बन जाएगी और आपके और हमारे दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी। सुहाना यह सब सुनकर हैरान हो गई और बोली, पापा यह आप क्या बोल रहे हैं। दीदी की शादी की बात हो रही थी, मेरी शादी की बात कैसे होने लगी। मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। सुहाना के पापा ने बोला, बेटा
मुझे पता है तू अभी पढ़ रही है और तेरे भी कुछ सपने हैं, और मुझे यह भी पता है कि तू अपनी दीदी की तरह अड़ियल और जिद्दी नहीं है, और अपने बाप की इज्जत के लिए तू कुछ भी करेगी। अलौकिक तो हर तरह से काबिल है, लेकिन अलौकिक के माता पिता का कहना था हमने तो तराना को पसंद किया था, सुहाना को नहीं। अलौकिक सुहाना को पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि तराना की तरह तो सुहाना नहीं दिखती। सुहाना के पापा ने बोला, यह आपके मन का वहम है। सुहाना भी बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी है और सामान्य रहती है, नहीं तो रंग रूप में वह तराना से कुछ भी कम नहीं है। और रही बात पढ़ाई लिखाई और करियर की, तो उम्र में सुहाना तराना से लगभग 4 वर्ष छोटी है, तो अभी उसकी पढ़ाई बस शुरू ही हुई है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, 20 साल की तो वह है। और तराना जैसी स्मार्टनेस तो पढ़ाई करते करते समय के साथ आती है, जो कि तराना की उम्र में पहुंचते पहुंचते सुहाना में भी आ जाएगी। हमारी तराना भी 20 वर्ष की उम्र में सुहाना जैसी ही दिखती थी। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी सुहाना तराना जैसी जिद्दी भी नहीं है, और वह अपने माँ बाप की इज्जत का भी बहुत ध्यान रखती है, तो ससुराल की इज्जत का भी ध्यान रखेगी। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन मुझे पता है मैंने एक बार बोल दिया कि हमारे इज्जत की बात है तो वह शादी के लिए कभी इनकार नहीं करेगी। यह सब कुछ सुनकर अलौकिक के माँ बाप सुहाना को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। यह सब कुछ होता देख सुहाना तराना के पास गई और उसे सारी बात बताई। तराना ने बोला, तू सोच ले, मुझे तो यह शादी नहीं करनी, और अगर अलौकिक को आज ही हर हाल में शादी करनी है और तू मम्मी पापा की बात मानकर इसके लिए तैयार है, तो फिर तू कर ले, अगर तुझे ठीक लग रहा हो तो, क्योंकि मैं तो आज किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। जब तराना ने भी अपनी तरफ से मंजूरी दे दी तो सुहाना ने भी हाँ कर दी, और अब सुहाना को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाने लगा, जो कि तराना के लिए बनवाया गया था। दुल्हन का जोड़ा पहनते ही सुहाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी, और जब वह मंडप में आई तो अलौकिक उसे देखता ही रह गया, पर उसके मन में तो तराना बसी हुई थी। लेकिन अब वह समझ चुका था कि तराना के साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं लिखी हुई है, बल्कि सुहाना के साथ लिखी है। सुहाना और अलौकिक मंडप में बैठ गए और दोनों का विवाह होने लगा। अलौकिक के माँ बाप को भी सुहाना ठीक लग रही थी, पर तराना जैसी नहीं लग रही थी। शायद उनके मन मस्तिष्क में तराना बैठी हुई थी, पर मजबूरीवश उन्हें सुहाना को अपनी बहू बनाना पड़ रहा था। उधर तराना ने सुहाना को शादी करने के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन जब से सुहाना मंडप में गई थी तराना का मन बहुत बेचैन हो गया था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था उसका सब कुछ छिन रहा है, और वह दौड़ते हुए नीचे आई। अलौकिक सुहाना की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा था कि तराना ने बोला, रुक जाओ। सब लोग हैरानी से तराना की ओर देखने लगे। तराना ने बोला, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अलौकिक के माँ बाप तो पहले से ही तराना को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वह तुरंत ही तैयार हो गए। साथ ही तराना के माँ बाप भी यह सोचकर तैयार हो गए कि अगर बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी हो जाए तो फिर बड़ी बेटी की शादी में और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन किसी ने सुहाना के बारे में नहीं सोचा। तराना के माँ बाप ने बोला, जा तराना, तू तैयार होकर आ जा। अलौकिक ने बोला, रुको तराना, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहकर उसने सुहाना की मांग में सिंदूर डाल दिया, जिसे देखकर तराना और सब लोग हैरान हो गए। तराना ने बोला, यह तुमने क्या किया? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन तुमने अब सुहाना से शादी कर ली। अलौकिक ने बोला, बिल्कुल कर ली। क्या तुमने यह बच्चों का खेल समझ रखा है? और आप सब ने भी? मम्मी पापा, मानता हूँ आप लोगों को तराना पसंद थी, और मुझे भी। अंकल आंटी, मानता हूँ कि आपकी छोटी बेटी की शादी आपकी बड़ी बेटी से पहले हो रही है, लेकिन इसमें गलती भी आपके बड़ी बेटी की है। आप सब ने तराना के बारे में तो सोच लिया, क्या किसी ने भी सुहाना के बारे में सोचा? सुहाना, तुम अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोचती? इतनी सीधी होकर तुम क्या करोगी? अंकल आंटी, आपने यह तो सोच लिया कि बड़ी बेटी की शादी में आगे दिक्कत होगी, पर यह क्यों नहीं सोचा कि सुहाना को अगर इस तरह से आधी शादी से मंडप से उठा दिया जाएगा तो इसकी शादी में भी दिक्कत होगी। मम्मी पापा, आपने यह तो सोच लिया कि आपको तराना जैसी बहू चाहिए थी और मुझे तराना जैसी पत्नी, लेकिन आपने यह सोचा कि शादी के मंडप में बैठ जाने के बाद वहाँ से आधी शादी करके उठ जाने पर सुहाना के दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या उसके दिल का दर्द आप लोगों को नहीं दिख रहा? तराना, तुमने तो सोच लिया कि तुमसे गलती हो गई
और तुम अपने मंगेतर से ही शादी करोगी, पर तुमने यह नहीं सोचा कि इस बीच तुम्हारी छोटी प्यारी बहन के साथ क्या हुआ है। उसे शादी की मंडप में तुम्हारी जगह बिठा दिया गया मेरी दुल्हन बनाकर, और तुम उसे बीच शादी से उठाकर खुद बैठना चाहती हो। एक बार भी अपनी बहन के दिल के दर्द के बारे में नहीं सोचा, जो कि इस मंडप में बैठने से पहले भी तुम्हारे दिल के दर्द के बारे में सोचकर तुमसे इजाज़त लेने आई थी। तराना को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और साथ ही साथ उसके माँ बाप और अलौकिक के माँ बाप को भी। सबकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन सुहाना, जिसकी अभी तुरंत अलौकिक से शादी हुई थी, फिर भी अलौकिक ने इस तरह से उसका साथ निभाया था जिस तरह से उसके किसी भी अपने ने नहीं निभाया था, और ना ही उसके बारे में इस हद तक सोच पाए थे। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी अलौकिक जैसा पति पाकर। तराना ने आगे बढ़कर अलौकिक से बोला, हाँ अलौकिक, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे जैसा हीरा खो दिया, और मेरी बहन सुहाना की खुशकिस्मती थी कि उसने तुम्हें पा लिया। मैं आज अंकल आंटी और तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, सुहाना किसी भी मामले में मुझसे कम नहीं है, इसलिए उसकी तुलना कभी भी मुझसे मत करना। मैं उससे पूरी 4 साल बड़ी हूँ, मेरा करियर सेट हो चुका है, इसलिए मैं अपने हिसाब से और अपने करियर के हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस और मेकअप रखती हूँ। अगर कोई लड़की जॉब करती है तो तेज वह खुद ही हो जाती है। सुहाना अभी बहुत कम उम्र की है, और जब तक वह मेरी उम्र में आएगी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बिना मेकअप के जब वह इतनी सुंदर दिखती है, तो सोच लो जब वह मेकअप करेगी तो कितनी सुंदर दिखेगी। मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। कहकर तराना ने सुहाना को गले से लगा लिया और बोला, मेरी बहन, अलौकिक तेरी ही किस्मत में था और तुझे मिल गया। तुम और अलौकिक हमेशा खुश रहना। ईश्वर ने मेरी किस्मत में भी जरूर कोई अलौकिक से भी ज़्यादा अच्छा लड़का लिखा होगा। सुहाना ने बोला, बिल्कुल दीदी, आपकी किस्मत में अलौकिक से भी अच्छा रिश्ता होगा। और अलौकिक ने भी बोला, हाँ तराना, मैं भी यही दुआ करता हूँ।